उपमन्यु की कथा। प्राचीन काल में किसी समय एक महान ऋषि हुआ करते थे आयुर्धौम्य। महर्षि आयुर्धौम्य के एक प्रिय शिष्य का नाम था उपमन्यु। एक दिन आचार्य ने उसकी परीक्षा लेने की सोची। आचार्य ने उसे यह कहकर भेजा कि बेटा, तुम गौओं की रक्षा करो। आचार्य की आज्ञा से अब वह गाय चराने लगा। दिन भर गाय चराने के बाद सायंकाल आचार्य के आश्रम पर आया और उन्हें नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा, तुम मोटे और बलवान दिख रहे हो, खाते पीते क्या हो? उसने कहा, आचार्य, मैं भिक्षा मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा, मुझे निवेदन किए बिना भिक्षा नहीं खानी चाहिए। उसने आचार्य की बात मान ली। अब वह भिक्षा मांगकर उन्हें निवेदित कर देता और आचार्य सारी भिक्षा लेकर रख लेते। वह फिर दिन भर गाय चराकर संध्या के समय गुरुगृह में लौट आता और आचार्य को नमस्कार करता। एक दिन आचार्य ने कहा, बेटा, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, अब तुम क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवन, मैं पहली भिक्षा आपको निवेदित करके फिर दूसरी मांगकर खा पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, ऐसा करना अंतवासी कुरु के समीप रहने वाले ब्रह्मचारी के लिए अनुचित है। तुम दूसरे भिक्षार्थियों की जीविका में अड़चन डालते हो और इससे तुम्हारा लोभ भी सिद्ध होता है। उपमन्यु ने आचार्य की आज्ञा स्वीकार कर ली और वह फिर गाय चराने चला गया। संध्या समय वह पुनः गुरुजी के पास आया और उनके चरणों में नमस्कार किया। आचार्य ने कहा, बेटा उपमन्यु, मैं तुम्हारी सारी भिक्षा ले लेता हूँ, दूसरी बार तुम मांगते नहीं, फिर भी तुम खूब हटे कट्टे हो, अब क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवन, मैं इन गौओं के दूध से अपना जीवन निर्वाह कर लेता हूँ। आचार्य ने कहा, बेटा, मेरी आज्ञा के बिना गौओं का दूध भी पी लेना उचित नहीं है। उसने उनकी वह आज्ञा भी स्वीकार की और फिर गौएं चराकर शाम को उनकी सेवा में उपस्थित होकर नमस्कार किया। आचार्य ने पूछा, बेटा, तुमने मेरी आज्ञा से भिक्षा की तो बात ही कौन, दूध पीना भी छोड़ दिया, फिर क्या खाते पीते हो? उपमन्यु ने कहा, भगवन, ये बछड़े अपनी माँ के थन से दूध पीते समय जो फेन उगल देते हैं, वही मैं पी लेता हूँ। आचार्य ने कहा, राम राम, ये दयालु बछड़े तुम पर कृपा करके बहुत सा फेन उगल देते होंगे, इस प्रकार तो तुम इनकी जीविका में अड़चन डालते हो, तुम्हें वह भी नहीं पीना चाहिए। उसने आचार्य की आज्ञा शिरोधार्य की। अब खाने पीने के सभी दरवाजे बंद हो जाने के कारण भूख से व्याकुल होकर उसने एक दिन आग के पत्ते खा लिए। उन खारे, तीते, कड़वे, रूखे और पचने पर तीक्ष्ण रस पैदा करने वाले पत्तों को खाकर वह अपनी आंखों की ज्योति खो बैठा। अंधा होकर वन में भटकता रहा और एक कुएं में गिर पड़ा। सूर्यास्त हो गया, परंतु उपमन्यु आचार्य के आश्रम पर नहीं आया। आचार्य ने शिष्यों से पूछा, उपमन्यु नहीं आया? शिष्यों ने कहा, भगवन, वह तो गाय चराने गया है। आचार्य ने कहा, मैंने उपमन्यु के खाने पीने के सभी दरवाजे बंद कर दिए हैं, इससे उसे क्रोध आ गया होगा, तभी तो अब तक नहीं लौटा। चलो उसे ढूंढें। आचार्य शिष्यों के साथ वन में गए और जोर से पुकारा, उपमन्यु, तुम कहाँ हो? आओ बेटा। आचार्य की आवाज पहचानकर वह जोर से बोला, मैं इस कुएं में गिर पड़ा हूँ। आचार्य ने पूछा कि तुम कुएं में कैसे गिरे? उसने कहा, आग के पत्ते खाकर मैं अंधा हो गया और इस कुएं में गिर पड़ा। आचार्य ने कहा, तुम देवताओं के चिकित्सक अश्विनी कुमार की स्तुति करो, वे तुम्हारी आंखें ठीक कर देंगे। तब उपमन्यु ने वेद को ऋचाओं से अश्विनी कुमार की स्तुति की। उपमन्यु की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार उसके पास आए और बोले, तुम ये पुआ खा लो। उपमन्यु ने कहा, देववर, आपका कहना ठीक है, परंतु आचार्य को निवेदन किए बिना मैं आपकी आज्ञा का पालन नहीं कर सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, पहले तुम्हारे आचार्य ने भी हमारी स्तुति की थी और हमने उन्हें पुआ दिया था, उन्होंने तो उसे अपने गुरु को निवेदन किए बिना ही खा लिया था, सो जैसा उपाध्याय ने किया वैसा ही तुम भी करो। उपमन्यु ने कहा, मैं आप लोगों से हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, आचार्य को निवेदन किए बिना मैं पुआ नहीं खा सकता। अश्विनी कुमारों ने कहा, हम तुम पर प्रसन्न हैं तुम्हारी इस गुरुभक्ति से, तुम्हारे दांत सोने के हो जाएंगे, तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी और तुम्हारा सब प्रकार से कल्याण होगा। अश्विनी कुमारों की आज्ञा के अनुसार उपमन्यु आचार्य के पास आया और सब घटना सुनाई। आचार्य ने प्रसन्न होकर कहा, अश्विनी कुमार के कथनानुसार तुम्हारा कल्याण होगा और सारे वेद और सारे धर्मशास्त्र तुम्हारी बुद्धि में अपने आप ही स्फुरित हो जाएंगे। अपने आचार्य से इतना महान आशीर्वाद पाकर उपमन्यु अत्यंत प्रसन्न था।